मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने गलती क्या की। तो गलती ये थी अपनी कि मार्केट में मेरा यहाँ पे बाई का प्लान था, क्योंकि यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे, ब्रेकडाउन हो चुका था, गैप फिलअप लोग सोच रहे थे, तो यहाँ पे सेलर बैठे थे ऑलरेडी। तो मैंने सोचा यहाँ पे बाई वगैरह करके प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। और मैं कॉन्फिडेंस बहुत था। लेकिन हुआ क्या मार्केट में कि मार्केट में यहाँ पे तो मैं एंट्री करता नहीं ओपन होते से ही, यहाँ पे एंट्री थोड़ा डर लगता तो मैंने नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ऊपर निकल गया तो होता क्या, अलग तरह सोचने लग जाते हैं। तो ब्रेकआउट वगैरह हो चुका था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया, डे का हाई ब्रेक हो चुका है, डे का। उसके बाद हो सकता है मार्केट रिवर्सल आ जाए। अब आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे रिवर्सल आ जाएगा। अब मैं इस चीज को बताता हूँ पहले कि मैंने इसको क्यों सोचा था। आपने कुछ दिन पहले का चार्ट देखा, ये वाला आपको याद होगा, यहाँ पे ये वाला चार्ट आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला चार्ट देखा, यहाँ पे प्लान क्या था मेरा कि मैं यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे प्लान था सेल करूंगा। मैंने क्या किया, मार्केट में ब्रेकडाउन हो चुका था डे का, ठीक है, डे का ब्रेकडाउन हुआ था और एक और लेवल था 500 का सेंसेक्स में, उसका ब्रेकडाउन हो चुका था और यहाँ पे होल्ड कर रहा था अच्छी खासा। तो मैंने यहाँ पे सोचा था कि दूसरे लोग यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिए होंगे रिट्रेसमेंट समझ के, तो मैं यहाँ बाई कर लेता हूँ, मेरा प्रॉफिट बनेगा। यहाँ मैंने 3000 प्रॉफिट बनाया था फिर इसी लॉजिक से कि मार्केट में ब्रेकडाउन हो चुका है। लेकिन अब वही लॉजिक मुझे यहाँ दिख रहा था कि ब्रेकडाउन जैसे यहाँ पे मिल चुका था ना, मैंने सोचा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है डे का, यहाँ पे हाई वगैरह ब्रेक हो चुका है डे वगैरह का, तो हो सकता है उसका पलट जाना चाहिए। लेकिन मैं गलत था, नहीं पलटना चाहिए था। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पे सोच रहा था ना पिछली बार कि ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ मेरा प्रॉफिट बनने के पीछे कारण क्या था, यहाँ पे मेरा मार्केट क्यों चल गया। यहाँ पे कारण था कि मार्केट में कहीं ना कहीं जो मोमेंटम चल रहा था वो पॉजिटिव था, मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड था, याद रखना अप ट्रेंड था। जहां तक मैं अपने आप को बता रहा हूँ अप ट्रेंड था, इसलिए मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन मार्केट में ब्रेकडाउन फेलियर होके अब मैं चला गया, कहीं ना कहीं बाई वगैरह मोमेंटम आ गया, क्योंकि ट्रेंड अप साइड का था, ठीक है। ये वाली बात हो सकती है एक तो मेन चीज, ओके। और इस चार्ट में, इस चार्ट को हम देखें यहाँ पे एक बार के लिए, एक सेकेंड। जिस चार्ट में मैं यहाँ पे प्लान बना के रखा था सेल का, ये वाले चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे सेल वगैरह का चार्ट बना के रखा था। यहाँ पे क्या था कि ऑलरेडी मार्केट सेलिंग में आया था, यहाँ पे सेलिंग में आया था, यहाँ पे सेलिंग में आया था। तो मेरा प्लान सेल का था, लेकिन सेलिंग में आया था तो हो सकता है कुछ सेलर बैठे होंगे, तो यहाँ पे कुछ बायर बैठे थे, मार्केट ने बायर को सीधे निकाल दिया। अब जो सेलर रह गए थे उनको वापस मार्केट ऊपर निकालने के लिए गया। ये चीज होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव था, तो हो सकता है यहाँ पे सेलर बैठे होंगे। अब यहाँ पे देखो इस मोमेंटम में क्या था, इस मोमेंटम वही था कि सेलर बैठे थे, सेलर बैठे थे। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो इस आप चार्ट को थोड़ा समझना, वहां पे नीचे आया था, सेलर बैठे थे और मेरा काय का प्लान था, यहाँ पे सेल का प्लान था लेकिन बाई कर लिया था। यहाँ पे भी मेरा काय का प्लान था, यहाँ पे बाई का प्लान था लेकिन मैंने सेल कर लिया। यहाँ पे आप देखना सीधी बात, वही लॉजिक बैठेंगे। यहाँ पे सेलर बैठे थे, यहाँ पे सेलर वगैरह थे, ब्रेकडाउन के बाद सेलर थे। तो इस जगह पे अगर मैं बाई का प्लान बनाता, अगर मेरा प्लान सेल का होता और बाई का प्लान बनाता, तब तो इवन काम कर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट वगैरह था मौजूद था, वहां पे सेलर वगैरह थे, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे मेरा सेल का प्लान काम नहीं कर सकता था, क्योंकि दो तीन चीजें हो चुकी थी। एक तो मार्केट में अप ट्रेंड था। अब बात आ गई क्या की लॉजिक की, कि मैंने ब्रेकआउट वगैरह की बात देखा। ये देखो मुझसे गलती हुई है, ठीक है, मैंने इसे पहले नोटिस नहीं किया जब से ये वाला काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने सोचा इसके बाद ब्रेकडाउन होगा, लेकिन गलती मेरी इस तरह से मान सकता हूँ मैं कि मैं जब यहाँ पे अच्छे खासे सेलर बैठे थे, तो मुझे रेजिस्टेंस लिया था ना इस लेवल का, तभी एंटर करना चाहिए था बाई वगैरह के लिए, ठीक है। एक चीज होगी। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे नहीं किया था तो मुझे बाई के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए था, भले ही ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड अप है, समझ रहे हो। अगर ऐसा होता ना, मैं एक बार के लिए बता रहा हूँ, अगर ये चार्ट ऐसा होता कि डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, फिर एक डे का हाई और फिर उसका ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मैं सेल करता, मेरा टारगेट बन जाता, क्योंकि मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग सही होता वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग गलत था, जिसकी वजह से एंट्री सही थी मेरी, एंट्री में गड़बड़ी नहीं है। मैं जहाँ पे बताऊँ आपको, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट होगा मेरे ऊपर, लेकिन एंट्री मेरी सही थी, क्योंकि मैं ब्रेकआउट वगैरह देख रहा था और ब्रेकआउट वगैरह हुआ तो उसके बाद मैंने सेल वगैरह किया, सही जगह किया। मार्केट में इवन सेलिंग आई भी, मुझे प्रॉफिट भी दिखा यहाँ पे, ठीक है, ठीक ठाक तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ 600-700 रुपए के आसपास दिखा मुझे यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर यहाँ पे घूम रहा था, तब मैं समझ चुका था कि मेरी ट्रेड गड़बड़ हो चुकी है। उसको छोड़ो, समझने से फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बार क्या सुधार कर सकते हैं वही देखना अपने को।
तो पहली चीज तो ये देखना है अपने को। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं बता रहा हूँ, इसलिए तो मैंने सोचा ब्रेकआउट हो चुका है तो हो सकता है आसपास के सेलर हैं वो निकल गए हों, ऊपर जाएगा तो बाहर आएंगे। ठीक है, अब ये बात कब सही होती मेरी, या अगर यहाँ पे जिस तरह का चार्ट, ये वाला चार्ट छोड़ दो इधर वाला, ठीक है, एक बार के लिए अगर चार्ट ऐसा होता ना कि यहाँ से चल रहा चल रहा चल रहा, ये ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, तो मुझे मानना चाहिए था कि यहाँ पे बायर आएंगे, यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, और मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट कर बाहर आएंगे, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, फिर टारगेट मिलता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे हुआ है मार्केट में, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा ना, यहाँ पे यहाँ बाहर आएंगे, यहाँ बाहर आएंगे, यहाँ बाहर आएंगे, मार्केट ने क्या किया, पूरी तरह बाहर को निकाल चुका था ऑलरेडी ब्रेक डाउन करके। मतलब यहाँ के बाहर पूरी तरह निकल चुके थे, इसलिए यहाँ पे जो मैं ट्रेड बना रहा था कि यहाँ पे सेल में जाना चाहिए, तो ब्रेकआउट तो अभी हुआ है, वो इंट्राडे का चार्ट है, तो मुझे इंट्राडे के चार्ट को ना देख के मुझे पिछले दिन का चार्ट पे फोकस करना चाहिए था कि पिछले दिन क्या हुआ था, पिछले दिन के बाहर बैठे हैं क्या यहाँ पे। अगर ऐसा होता है यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोज होता, यहीं पे क्लोज जाता, चलो अगले दिन फिर ब्रेकआउट मिलता, मैं सेल करता, मेरा टारगेट मिलता, क्योंकि ये ब्रेकडाउन ये वाला मोमेंटम नहीं हुआ था ना ये वाला। लेकिन ऑलरेडी अगर मोमेंटम मार्केट दे चुका है, ये वाला जो हम मार्केट में मोमेंटम देख रहे हैं ऑलरेडी दे चुका है मार्केट, यहाँ पे बायर वगैरह है उनको निकाल ही चुका है, और पूरी तरह से निकाल के फिर अगली बार ब्रेकआउट हो रहा है इसमें, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे ऐसा करके ब्रेकआउट होता तो मैं सेल वगैरह जाता, मेरे टारगेट मिल जाता, लेकिन बायर आ भी रहे थे जो, उनको मार्केट ब्रेकआउट से पहले ही, मार्केट में छोटा मोटा ब्रेकआउट से पहले जो भी है पूरी तरह निकाल चुका और फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू बाय में जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट इन बायर को निकाल चुका था, जो बायर लास्ट में आते हैं ना आसपास, उन बायर को। इसलिए यहाँ पे जो बायर वगैरह आए थे, यहाँ पे जो बायर वगैरह आए थे, इनको अगर निकाल चुका है यहाँ पे ऑलरेडी पूरा ब्रेक डाउन करके, तो फिर इन बायर को कंसिडर नहीं कर सकते थे। और यहाँ मैंने सेल किस बात को सोच के किया, ये मेरी गलत बात है। ठीक है, मैंने असल में पिछले दिन के चार्ट को नहीं देखा, मैंने सिर्फ छोटा सा लॉजिक पकड़ने की कोशिश की कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है सेल करेंगे। असल में गलत है, मार्केट ऐसे काम नहीं करता, मैं गलत था। मार्केट में बाहर को पूरी तरह निकाल चुका था, भले ही यहाँ पे ब्रेकआउट, ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा होता कि ब्रेकआउट के सेलिंग आती तो मार्केट तो ब्रेकआउट करता है डेली, ब्रेकडाउन करता है तो वो तो घूमता ही रहता फिर। तो वही बात है कि अगर निकाल चुका है यहाँ पे पूरी तरह से, फिर ऊपर जा रहा तो हमको मार्केट के साथ में चलना चाहिए था और बाई वगैरह करना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे नहीं होता बाई मेरा, फिर कहाँ पे बनना चाहिए था बाई का प्लान। अगर यहाँ पे मिस हो चुका था तो यहाँ पे कहीं पे जब मार्केट नीचे आया था ना, बायर को निकाल चुका था, फिर यहाँ पे कहीं पे मुझे लगभग 10:20 के आसपास यहाँ पे एक बाई के साथ ट्रेड बनानी चाहिए थी, और फिर मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट वगैरह देखने को मिलता अपने को। या अगर रिस्की ट्रेड लेते थोड़ी बहुत कम डर लगता तो हो सकता फिर यहाँ पे बनता। तो ये मेरी गलती थी। गलती क्या थी मेरी कि मैंने इस चार्ट को फॉलो किया ही नहीं असल में, बल्कि मार्केट यहीं पे ओपन हुआ था, फिर मैंने इस चार्ट को इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। मैंने न्यू चार्ट को देखा कि ब्रेकआउट हो चुका है, पुराने चार्ट को नहीं देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो कैसे हुआ। अगर इसको देखता मैं इस चार्ट को, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह मिलता देखने को। तो आगे से मैं क्या कर सकता हूँ, आगे से मैं इस चीज को देख सकता हूँ कि पिछला जो चार्ट था वहां पे आखिर हुआ क्या क्या है। यहाँ भी देखा था मैंने, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, तो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर चार्ट के आसपास ओपन हुआ मार्केट, चार्ट के आसपास ओपन हुआ तो उसी चार्ट को फॉलो करेंगे। यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता तो मैं भी ये बात बन जाती कि ब्रेकआउट हो चुका है, सेलिंग में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ये काम कर सकता था, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता तो ये चीज काम कर जाती। तो ये वाली गलती थी मेरी जो मैं मार्केट में समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से हमको लॉस देखना पड़ा। मैं दोबारा बता देता हूँ अपने आप को कि यहाँ पे देखो सेलर बैठे थे, ब्रेकडाउन के बाद सेलर आए थे, यहाँ भी सेलर थे, गैप फिलअप का सो जाए थे वो भी सेलर थे, मार्केट वहीं पे ओपन हो चुका है। तो मार्केट यहाँ पे जो बायर थे उनको पूरी तरह निकाल चुका है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा निकालने जाएगा। मैंने बोला भी था कि निकालने तो नहीं जाएगा, लेकिन इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा। ये सोचना भी गलत है कि इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा। असल में मार्केट जब निकाल के जा रहा है ना, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन जरूरी थोड़ी ना, एक लेवल का ब्रेकडाउन की जरूरत है छोटा मोटा, तो इसका ब्रेकडाउन कर दिया था उसने। तो वो वाली चीज है जिसकी वजह से मार्केट को नहीं समझ पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, एक छोटी मोटी गलतियां होती हैं, बस मेन चीज रहती है कि अपने डिसिप्लिन में रहो, एसएल वगैरह को फिक्स रखो, और ज्यादा बड़ा लॉस मत लो, तो अगले दिन आप बाउंस बैक कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना वो लॉस वगैरह, ज्यादा नहीं है, तो 2 ट्रेड नहीं करता मैं, एक ही ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे देखो 1200 दिखा ना भाई, मैं आपको दिखाया था ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कल बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे और इस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद के वीडियो में।